आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम कुलपुर हापुड़ शांतनु जी के फार्म पर। वहाँ कुछ अलग और कुछ हटके देखेंगे। पहले हमने देखी थी काली हल्दी, लेकिन आज देखेंगे काला अदरक। तो चलिए देखते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। शांतनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो मेरे किसान भाई, मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर हमें और आपको देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, पहले उन्हें आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम शांतनु है और मेरी कंपनी का नाम सात्विक फूड्स एंड फार्म्स है, जो कि उत्तर प्रदेश में है और डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में है और दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर हम लोगों का फार्म है जी। तो शांतनु जी, पहले आपने हमें और हमारे किसान भाइयों को एक नई चीज से अवगत कराया, जो थी काली हल्दी। आज आप हमें दिखाने वाले हैं काला अदरक। शांतनु जी, मैं बहुत जगह घूमा हूँ, बहुत जगह आया हूँ, गया हूँ, बड़े बड़े फार्म विजिट किए हैं, लेकिन मैंने आज तक ये काला अदरक कहीं ना सुना ना देखा। तो जो सामने से किसान भाई हैं, उन्हें इसके बारे में थोड़ी अच्छी डीपली जानकारी दें कि ये कैसे उगाया जाता है और किस किस काम में आता है। देखिए जी, जानकारी के लिए तो अभी जैसे आपने कहा बहुत नई चीज़ है। इंडिया में अभी मुझे लग रहा है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में अवेलेबल है जी, जो कि वहीं पे सबसे पहले लाके प्लांटेशन करा गया था। और मैं इसका बेस बता देता हूँ। जो ओरिजिन है इसका थाईलैंड है, तो इसको थाई ब्लैक जिंजर भी बोलते, जिसका मेडिसिनल नेम कैम्फेरिया पेरिफ्लोरा है। मुझे पता नहीं कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे पढ़ने में यही आया। तो बहुत ही रेयरेस्ट है और बहुत ही एक्सपेंसिव है। अभी इंडिया में जैसा मैंने कहा कि बहुत कम जगह अवेलेबल है, मिल नहीं रहा कहीं पे भी। तो मैंने भी सोर्स करके ही मंगवाया और नॉर्थ ईस्ट से ही अभी मंगवाया मैंने भी इसका सीड और प्लांटेशन करके देखा है। पता नहीं कि पायलट करा है कि सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बाकी मैं इसकी आपने यूजेस पूछे तो इसकी बहुत हाई मेडिसिनल वैल्यू है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए, एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए, एंटीऑक्सीडेंट है। तो अनगिनत फ़ायदे हैं इसके। और अभी क्या है कि बहुत हाई लेवल पे रिसर्च इसमें काफ़ी जगह चल रही है। इंडिया में भी काफ़ी जगह चल रही है और फॉरेन में भी चल रही है। अभी इंडिया में मुझे नहीं पता कि मेडिसिनल कंपनियां जो हैं, फार्मा कंपनियां जो हैं, इसका पाउडर या टैबलेट्स पे काम कर रही हैं, लेकिन फॉरेन में ये अवेलेबल है, थाईलैंड में अवेलेबल है और काफ़ी जितनी कंट्रीज हैं ग्लोबली बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। मैं फिर भी आपको ब्रीफ में इसका, आप कोई भी जाके चेक कर सकता है। इसका जो ऑनलाइन प्राइस है तो वो तो जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे मिल रहा है, तो 5 राइजम्स या 6 राइजम्स देते हैं 800 रुपये या 1000 रुपये में। अच्छा, जो लोग अपने होम प्लांटेशन के लिए लेना चाहते हैं। और इसके अलावा जो पाउडर है, ड्राई फॉर्म है, इसकी ड्राई की कीमत लगभग 3000 से 5000 रुपये किलो है ग्लोबली मार्केट में। तो अभी भारत में अवेलेबल ही नहीं है, तो बिकेगा तो तब। लेकिन अब धीरे धीरे या तो बाहर से आ रहा होगा, जो खरीदने जो कंपनियां काम कर रही होंगी, तो मेरे भी अभी नॉलेज में नहीं है, पर लेकिन ये है कि जब ग्लोबली इतनी डिमांड है इसकी, तो ये बिकेगा तो जरूर। तो शांतनु जी, इसका जो लगाने का प्रोसीजर है वो क्या है और कौन से टाइम में लगाया जाता है और ये कितने दिन की फसल है? देखिए, फसल तो ये 8 से 10 महीने की है जी। और जैसे जिंजर फैमिली की ब्रीड है, ये भी इसी टर्मरिक भी इसी फैमिली का पौधा है, तो इसी फैमिली में आते हैं ये सब। बाकी अभी देखिए, होना नहीं होना ये मैं आपसे नहीं कह सकता कि यहाँ पे सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, पर लेकिन आप देखोगे तो ऑलरेडी जैसे इसके सीड्स हैं वो जर्मिनेट होने शुरू हो गए हैं, है ना। हाँ, ये अभी हवा में ही ये जो है बिल्कुल उठान आ रहा है इनमें। तो इसके लिए जो सॉइल चाहिए वो हाई रिच हमस सॉइल चाहिए, मतलब बहुत उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी मात्रा में डलना चाहिए और भी जो मिनरल्स हैं, जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, वो भी एक अच्छी क्वांटिटी में ज़मीन में बढ़िया तरीके से ऐड करके डालें। और कोशिश करें कि जहाँ शेड हो, या तो पेड़ों की छाया आती हो उस खेत पे, लगातार धूप का प्रभाव नहीं होना चाहिए वहाँ, और जो है सूरज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो डायरेक्ट सनलाइट कम से कम लगे। कोशिश ये करें कि या तो कवर्ड एरिया हो किसी के पास या फिर बाग में लगे, ऐसी जगह पे लगाने की कोशिश करें। तो अब जो आपने लगाया है वो कितना लगाया और किस तरीके से लगाया आपने? देखिए त्यागी जी, इसकी कॉस्टिंग इतनी हाई है ना, तो बहुत ज़्यादा लगाने का तो सवाल, मतलब आदमी सोचेगा कि नई चीज़ है कि भाई इतना इन्वेस्ट करा जाए, नहीं करा जाए। तो मैंने लगभग 5 कुंटल सीड लगाया है
और लगभग आधे एकड़ से थोड़ी फालतू एरिया में वो लगा है। तो लगभग मान के चलो 8 से 10 कुंटल जैसे नॉर्मल वाला अदरक की रिक्वायरमेंट होती है उतनी, और लगभग उसी हिसाब से बीज लगता बिल्कुल है। बिल्कुल उतना ही लगाया है। वैसे नॉर्मली जो जिंजर की फार्मिंग जहाँ पे हो रही है, भाई देखिए हमारे नॉर्थ में इधर कम होती है, मतलब वेस्टर्न यूपी में तो आपको नहीं मिलेगी होती है, कोई अदरक की खेती नहीं करता जी। और ये भी वैसे जो लोग लगाते हैं वो 4 फुट के बेड पे लगाते हैं, 4 फुट के चौड़े पे लगातार ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, पर हम लोगों ने अभी नॉर्मल जो हल्दी वाला बेड होता है उसी पे लगाया है और फुटेर तो लेना शुरू हो गया है, निकलने लगा है नीचे से। तो शांतनु जी, एक आम किसान जो मेरा ट्रेडिशनल खेती करने वाला किसान है, वो इसे लगाए या ना लगाए, उन्हें क्या सलाह देंगे आप? देखिए मैं यही बोलूँगा, जिसकी डिपेंडेंसी सिर्फ 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन पे है और मैं उसको नहीं सलाह दूंगा इसको लगाए, क्योंकि अभी देखिए नई चीज़ है ये, है ना, और मार्केट स्टैब्लिश नहीं है और बीज बहुत ज़्यादा महंगा है। 1750 रुपये किलो का इसका बीज है। अच्छा, बीज की कीमत 1750 रुपये किलो है। तो मैं इसलिए किसी को, लेकिन जो अब जैसा आप देख रहे हो कि इसमें ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है, लोग अपने घरों पे वापस आ रहे हैं, नौकरियां बहुत जा रही हैं, अगर किसी की पॉकेट अलाउ करती है और गुंजाइश है, लगा के देखना, एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता है, बिकने में तो देखिए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये इसकी डिमांड बढ़नी है समय के साथ, ये बढ़ ही रही है। और दूसरा कोई पेरिशेबल नहीं है, खराब होने वाली चीज़ नहीं है। मान लीजिए नहीं बिका कि खराब हो जाएगा आपका, भैया आप इसको ड्राई करके बेचो, बाद में ड्राई हो जाएगा, तो खराब होने वाली चीज़ नहीं है। और अगर किसी को सीड चाहिए भी, देखिए मेरे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, कोई कहे कि 5-10 कुंटल हमें चाहिए, तो मेरे पास खुद नहीं है। किसी को लिमिटेड चाहिए, 10, 20, 50 किलो माल चाहिए किसी को, हाँ, वो ट्राई के लिए कोई लगा के देखना चाहता है तो लगा सकता है। बाकी ये बढ़ेगा धीरे धीरे और इसकी डिमांड आप देखना इंडिया में बहुत बढ़ने वाली है टाइम के साथ। तो शांतनु जी, आपने जो है एक बहुत ही नई चीज़ मेरे किसान भाइयों के सामने ला के रखी और उसके बारे में जानकारी एकत्र की, फिर जो है ये जानकारी आपने आगे बढ़ाई हमारे चैनल के माध्यम से, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई किसान है ऐसा, भाई मैं पूरी दुनिया तो आप हमने दोनों ने नहीं घूमी है, पूरा भारत भी किसी ने नहीं घूमा जी, तो अगर किसी के पास अवेलेबल है और कर रहा है इसकी खेती, हमें कुछ गाइडेंस भी दे सकता है तो चाहे वो भी दे सकता है, और किसी के पास सीड भी अवेलेबल है तो वो भी हम लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैंने जो मंगाई है अभी वो कई जगह से इकट्ठी करने के बाद इतनी हो पाई है, कहीं मिल नहीं रही ज़्यादा। अच्छा, तो मेरी खुद की भी रिक्वायरमेंट है, अगर कोई और देना चाहे तो बिल्कुल ले लेंगे। तो साथियों, आपने ये वीडियो देखी, अगर शांतनु जी की बताई हुई बातें और मेरी की हुई कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि ऑन फार्मिंग।